मंडी लोकसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत सराहन में मां भीमा काली मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने प्रचार अभियान की शुरुआत। उन्होंने मंच पर अपने संबोधन में सबसे पहले मां भीमा काली के जय जयकार के नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, भीमा काली मां की जय। इस चुनावी सभा में कंगना ने अप्रत्यक्ष तौर पर मंडी लोकसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी पर जुबानी हमला बोला। कुछ लोग हैं, खासकर जो आपको पता है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, मेरे बारे में कितना बुरा भला कहते हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। खैर, लड़कियों के बारे में हमेशा आप देखना, उनके चरित्र पर मखौल उड़ाना। कोई बेटी अपने भाई के साथ भी अगर बाइक पर जाती है तो जमाना यही देख के कहता है कि ये दोनों यंग लड़का लड़की किधर जा रहे हैं, कोई तो मामला गड़बड़ ही होगा। तो दोस्तों, लड़कियों के बारे में हमेशा ही ये समाज ने कुछ ना कुछ तो हमारी बेटियों बहनों को हमेशा ही आगे नहीं बढ़ने दिया है। और शायद यही कारण है कि जब से मुझे टिकट मिली है, मेरे बारे में जो यहाँ के जो शहजादे हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि मैं अपवित्र हूँ, मैं जो हूँ मुझे हिमाचल छोड़कर चले जाना चाहिए। और आज मैंने यहाँ का ढाठू भी पहन लिया या बास्केट पहन ली तो इस पे भी इनको आपत्ति होती है कि ये फिल्मी शूट यहाँ पे करती है। अरे भाई, हमारा हिमाचल है, सारी दुनिया यहाँ पर आती है पर्यटन के लिए और वो खुश होकर यहाँ की टोपी और बास्केट पहनती है। तो हम तो यहाँ की बेटी हैं, हम भी पहनेंगे और हम भी अपना फोटो खिंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी रखा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की कांग्रेस की सरकार को एक विवश सरकार कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास नाकामियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे निश्चय ही बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं मानती हूँ कि माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है और कुछ तो काम होंगे मेरे करने लायक, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं जिससे वो वंचित हैं, कि माता ने मुझे यहाँ बुलाया है, अपने दर्शन दिए हैं और अपना आशीर्वाद दिया है। और आप लोगों की बेटी को, आप लोगों की कंगना को, आप लोगों की बहन को मंडी से प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, आपको जैसे मेरे भाई कौल जी ने बताया कि कांग्रेस ने जो है हमारे देश को 60 साल से भी ज्यादा अरसे तक पीड़ित रखा। देश हमें धमका के चले जाते थे, हमारे होटलों में, मंदिरों में बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाते थे, हमारे स्कूलों में उग्रवादी एक्टिविटीज करके जाते थे और हम कुछ नहीं कहते थे। मनमोहन सिंह जी जो है मुंह पर जो ताला लगाकर बैठे रहते थे। ऐसी ही कूटनीति, ऐसी ही विवश राजनीति हमने 2014 तक देखी। और जब इस देश का नागरिक करप्शन से और गरीबी भुखमरी से पीड़ित होकर उसमें ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसी चेतना की चिंगारी का संचार हुआ कि उसने 2014 में मोदी जी को विकास के लिए ही नहीं, हिंदुत्व के लिए ही नहीं, सनातन के लिए ही नहीं, बल्कि इन कुकर्मियों को, इन कांग्रेसियों को पनिश करने के लिए, इनको सजा देने के लिए इनको चुना। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके लिए हर हिमाचल की बहन बेटी को आगे आना चाहिए और उनको मजा चखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिप्पणी चाहे पहनावे को लेकर हो या खान पान को लेकर हो, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी औरतें बहुत मेहनती होती हैं और पहाड़ी औरतों से मेहनती ज्यादा कोई नहीं होता। देना है ताकि हिमाचल की हर बहन बेटी जो है वो आगे आए और कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी हमारी बेटियों के पहनावे पे या उनके खाने पे या उनकी तरक्की पे या उनकी आकांक्षाओं पर ना करे। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पहाड़ी औरतें जो है वो बहुत ही मेहनती होती है। पहाड़ी लड़कियों से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होती है। पहाड़ चढ़ना, पहाड़ से उतरना, वो भी बच्चा बांधकर, भार बांधकर, घास बांधकर, पशुओं का पालन करना, उसके साथ में अपने घर परिवार चलाना, उनके लिए खाना बनाना। ये मैं कहती हूँ पहाड़ी औरत में जो दम है वो पूरे विश्व में कहीं किसी में इतना दम नहीं है। तो ये लोग भूल जाए कि ये लोग मुझे डरा धमका के यहाँ से भगा देंगे। मैं कहीं नहीं भागने वाली, मैं यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी और मैं मोदी जी का डाकिया बनकर, आप लोगों का डाकिया बनकर लोकसभा में बैठकर सारण में आप लोग